पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस सुजॉय पॉल ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपने बालों पर एक विग पहना हुआ था, जबकि भारत में इसे पहनना जरूरी भी नहीं है। तो आखिर ये है क्या, इसे क्या कहते हैं, जस्टिस ने इसे क्यों पहना है, इसका इतिहास क्या है और इस विग की पूरी कहानी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। इस विग को पेरुक कहा जाता है। न्यायाधीशों के लिए ये सिर्फ एक विग नहीं है, बल्कि उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, जो उन्हें हमेशा ये याद दिलाता है कि वो न्याय करने की उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां पर वो बाकी सबसे अलग हैं। और कोई भी यूनिफॉर्म इसीलिए होती है ताकि उसको पहन करके व्यक्ति अपनी पहचान पीछे छोड़ दे और आम जनता की सेवा कर सके। न्यायाधीशों को पेरुक पहनाने का मकसद भी यही है कि न्यायाधीश की पहचान उसके लिंग, रंग या फिर उम्र या फिर निजी जीवन से ना हो, बल्कि सिर्फ उसके पद और जिम्मेदारी से हो। अदालत में सभी न्यायाधीश एक जैसे दिखें ताकि न्याय केवल निष्पक्षता और समानता का प्रतीक बन सके। लेकिन ये पेरुक हमेशा से न्यायाधीशों की पहचान नहीं था और ना ही ये भारत का हिस्सा था। दरअसल न्यायालय का पूरा कंसेप्ट अंग्रेजों के समय से भारत में आया था और पेरुक की परंपरा मूल रूप से इंग्लैंड से आई है और वहां भी ये 17वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुई। उससे पहले ब्रिटिशर्स के न्यायाधीश यूनिफॉर्म के नाम पर केवल काला कोट पहना करते थे और जैसे बाकी बाल या फिर दाढ़ी रखते हैं वैसे ही वो भी रखा करते थे। मगर 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में सिफिलिस नाम की एक बीमारी फैली, जिसमें लोगों के बाल झड़ने लगे। किसी किसी को ये बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि वो लोगों को पूरी तरह से गंजा करने लगी, जिसको छिपाने के लिए लोग विग पहनने लगे। अमूमन इंग्लैंड के लोगों के बालों का रंग हल्का भूरा होता है या फिर सफेद होता है, इसी वजह से वहां पर भूरे रंग की विग बनाई जाने लगी। इसी दौरान किंग चार्ल्स सेकंड को भी सिफिलिस हो गया और वो भी पूरी तरह से गंजे हो गए और गंजेपन को छिपाने के लिए उन्होंने भी एक विग पहनना शुरू कर दिया, जो दुनिया में बहुत फेमस भी हुई। इसके बाद इंग्लैंड में विग पहनने का एक फैशन सा चल गया। उन दिनों विग स्वच्छता और उच्च वर्ग का प्रतीक मानी जाती थी। धीरे धीरे करके ये न्यायालय का भी हिस्सा बन गई और वकीलों और न्यायाधीशों की ड्रेस में भी शामिल हो गई, क्योंकि उस टाइम पर वकील या फिर कोर्ट या फिर न्यायाधीश सबसे ऊपर माने जाते थे। ब्रिटेन में आप आज भी अगर किसी कोर्ट की सुनवाई देखेंगे तो वहां के न्यायाधीश आपको यही विग पहने हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो अभी भी इस कंसेप्ट को अपनाते हैं और उसको चलाते हुए आ रहे हैं। अब बात आती है भारत की, तो इस पेरुक का कंसेप्ट भारत में कैसे आया? तो इस पेरुक का कंसेप्ट भारत में तब आया जब यहाँ अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ सत्ता नहीं लाए बल्कि अपनी पूरी न्याय व्यवस्था भी यहाँ लेकर आए। भारत में ब्रिटिशर्स ने कॉमन लॉ सिस्टम लागू किया, जो सीधे इंग्लैंड से आया था। साल 1774 में जब कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बना, तो उसके साथ इंग्लैंड का कोर्ट कल्चर भी भारत में उतार दिया गया। ब्लैक कोट, सफेद बैंड और सफेद विग, ये तब न्यायाधीशों की पहचान हुआ करती थी। इसके बाद जब बाकी कोर्ट्स बने तो वहां भी वही ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। उस वक्त जज अंग्रेजों के थे और उनके लिए ये एक सामान्य बात थी। धीरे धीरे भारतीय जजेस और वकीलों को भी यही पहनावा अपनाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त भारतीयों के मन में और दिमाग में जजेस की तस्वीर कुछ ऐसी ही होती थी। हालांकि आज़ादी के बाद इस पर बड़ा सवाल उठा कि क्या ब्रिटिश परंपराओं को जारी रखा जाए या खत्म कर दिया जाए, जिसके बाद कई चीजें बदली गई। 26 जनवरी 1950 में भारत अपना खुद का भारतीय संविधान लेकर आया। इसी संविधान के तहत भारत की अदालतों, कानून और न्याय व्यवस्था बदली गई, लेकिन अदालतों की वेशभूषा को पूरी तरह से तब भी नहीं बदला गया। फिर कुछ सालों बाद पेरुक पर भी दोबारा विचार किया गया, क्योंकि भारत के मौसम में तेज गर्मी, उमस और लंबे समय तक अदालतों में बैठकर इसे पहनना संभव ही नहीं था। साल 1961 में जब एडवोकेट लॉ बना, तब पेरुक पहनने के इस कंसेप्ट को भारत में अनिवार्यता रूप से समाप्त कर दिया गया था।
लेकिन इसको पूरी तरह से खत्म तब भी नहीं किया गया था। इसलिए आज भी कुछ जजेस को इसे पहने हुए देखा जाता है। हालांकि ये अब रोजमर्रा की अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं है और भारत में इस कंसेप्ट को अभी पूरी तरह से नहीं चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और देश के ज्यादातर निचली अदालतों में भी विग कंसेप्ट पूरी तरह से जा चुका है, लेकिन किसी किसी जगह शौकिया या फिर परंपरा के तौर पर इसे अभी भी पहना दिया जाता है। वैसा ही कलकत्ता में भी हुआ। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।